हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपका स्वागत है। एसएससीजीडी 5 फरवरी शिफ्ट 1 यानी ऑल शिफ्ट का आपका इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। आपको एनालिसिस कर रहे हैं। 4 फरवरी का आपका जितना भी 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपको सारा वीडियो अपलोड है, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्मृति मानधना का संबंध किस खेल से है। तो आपको पता है स्मृति मानधना का क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अगला है कौन सा राज्य नदी पुरस्कार प्रदान करता है, नदी पुरस्कार। तो याद रखिएगा आपका आंध्र प्रदेश। यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपका ऑप्शन में दिए गए थे, तो आपका आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में एकल प्रदर्शन शामिल है, यानी एकल, एक ही। तो आपका भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। एथलेटिक्स, ठीक है, भाला फेंक जो संबंधित हैं, नीरज चोपड़ा। तो पहले स्वर्ण पदक विजेता है। तो यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है रोहिंग्या मुस्लिम भारत में किस देश से आते हैं। तो ये जो मुस्लिम हैं म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1978 में हुआ था। 42वां 1976 में, ठीक है। 42वां जो आपका था याद रखिएगा 1976। अगला क्वेश्चन है कमल, यहाँ हिंदी से क्वेश्चन कुछ मिला है हमको। कमल का परिभाषी शब्द क्या होगा। परिभाषी शब्द आपका आसान आसान पूछा जा रहा है, ऑप्शन में थे, तो एक बार देख लीजिएगा। पंकज, सरोज, जलज, नीरज, जो भी है आप एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। अगला है मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। नृत्य से भी आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नृत्य से, पंचवर्षीय योजना से। तो आप इसको एक बार देखते चलिएगा, जिनका एग्जाम है आने वाला कुछ दिनों में, तो उनके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। अगला है मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम केरल का, आपको पता भी होगा। अगला है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला है शुंग वंश का अंत किस शताब्दी में हुआ था। शुंग वंश से कुछ क्वेश्चन था, तो हमें ऐसा ही लगा कि ऐसा ही क्वेश्चन होगा। तो अंत किस शताब्दी में हुआ था। तो 73 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व याद रखिएगा। अगला है कोलकाता का कौन सा त्यौहार यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कोलकाता आपको पता है कि दुर्गा पूजा आपका फेमस है वहाँ का, तो इसी ही शामिल किया गया है। अगला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता। तो कार्ल लुइस ने। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कार्ल लुइस। अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी। तो 20 मार्च 1927 को, 1927 को। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो आप पूरा पंचवर्षीय योजना जितना भी है आपको सब डेट याद रहना चाहिए, ठीक है, और किस मॉडल पे आधारित है, इसका उद्देश्य क्या है, आपको सभी याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1969 में। अगला है राज्य विधान परिषद से प्रश्न कुछ थे, तो यह अनुच्छेद से कुछ थे, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168। इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन थे। अगला है वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द होगा, यानी एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन है वर्षा की अधिकता। तो यहाँ पे अतिवृष्टि। अगला प्रवाची है श्राप का प्रवाची क्या होगा। तो अभिशा, गाली, निंदा, जो भी है अभी श्राप जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन से कर लेंगे आप लोग। इतना रहा आपका फर्स्ट शिफ्ट का। आगे चलते हैं सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो याद रखिएगा झारखंड के थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। अगला देखिए यहाँ भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम 1951 से, 56 तो चला था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था। तो मुर्रा मौर्य, ठीक है।
अगला है अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? तो भारत सरकार को। अगला क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन है? तो आपका राजस्थान। पुरुष और महिला, यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है, ठीक है, तो राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री 2024 में किसे दिया गया था? तो ऑप्शन दिए गए थे आपके खलील अहमद, ठीक है, खलील अहमद। अगला है किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी? तो जो भी है 1942 में जो किया गया था, यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई में हुआ था, तो आपका ऐसा ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला है हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो कोई कोई सीट में क्रिकेट का, हॉकी का, तो बैडमिंटन का लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो वहाँ से भी एक बार देख लेंगे। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी है? तो लंबाई पूछा है तो 91.4 मीटर, ठीक है। अगला है टाइम आउट, ठीक है, जो अभी आईपीएल शुरू होने वाला है उसमें देखे होंगे 2.5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। केचुलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का है, तो कुचिपुड़ी आपका सही आंसर होगा। अगला है उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो उत्तर नहीं होगा, भारत की पूछा गया था, तो भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल का, केरल का। अगला है हरित क्रांति से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जनक कौन है, कब हुआ, उनके मृत्यु हुए थे, जो भी है, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। कौन मतलब इससे उद्देश्य में है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देता है? ठीक है, तो खाद्य फसलों, खास तौर पर गेहूं और चावल के उत्पादन पर। तो याद रखिएगा हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल खाने वाला खाद्यान्न फसलें हैं उसके बोलते हैं। अगला है मानव अधिकारों की सुरक्षा में राज्यपाल का कार्य क्या है? तो राज्यपाल का कार्य आपका लंबा लंबा ऑप्शन दिया गया था 4, उसमें से सही आंसर आपका मानव अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन में अपनी भूमिका निभाए और संविधान की रक्षा करते हुए नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करे, ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो बहुत रिपीटेड है पिछले साल के क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर से, तो आपको पूरा एनालिसिस प्रीवियस ईयर करके जाइएगा। इस चैनल पे पूरा शॉर्ट में डाला गया है, तो आपका 74.04% है, ठीक है, आपको सभी को पता होगा। अगला है कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो कच्छ का रण जो है नवंबर के अंत से लेकर के फरवरी के महीने तक, ऐसा ऑप्शन में था, आपका सही आंसर होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम से प्रश्न आए थे, वैज्ञानिक किस क्षेत्र से संबंधित है? ऐसा कुछ क्षेत्र था, वहाँ से कुछ क्वेश्चन है, क्लियर नहीं मिल पाया है। नास्तिक का विलोम शब्द आपका आया था, तो हो जाएगा आस्तिक। कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कुछ क्वेश्चन था, तो इन्हें भी आप देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले शिफ्ट पे, थर्ड शिफ्ट पे। इसका शॉर्ट वीडियो भी अपलोड रहता है चैनल पे, आप वहाँ से भी शॉर्ट में जल्दी देख सकते हैं, या तो लेट से अपलोड किया जाता है सारा विश्लेषण करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद से क्वेश्चन पिछले बार भी शिफ्ट में आया था, थर्ड शिफ्ट में अर्थवेद से, यहाँ ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार किया गया है, ऑप्शन में था 1 2 3 ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है 2023 रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था? तो 2023 की बात किया गया है, तो मिस्र, ठीक है, मिस्र। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री आपको पता है। अगला है चार्टर अधिनियम 1793, ठीक है, कौन लेके आया था? तो कौन लेके आया था? 1793 की बात किया जा रहा है, यानी 1857 की क्रांति के पहले, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आगे है अनुच्छेद, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, अनुच्छेद 69, ठीक है, किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से जुड़ा, यानी उपराष्ट्रपति से आपका संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में दिए गए थे, देख लीजिएगा। अगला है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा कब की गई? तो कब की गई थी? 31 दिसंबर 1802, ठीक है, पेशवा के द्वारा।
अगला है रोजर बिन्नी। बिन्नी जो क्रिकेटर हैं किस देश के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो किस देश के लिए खेलते हैं आपको पता है, भारत। भारत के लिए खेलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, को किस अधिनियम के जरिए, ये तो हो गया आपका 1793 वाला चार्टर्ड अधिनियम। अगला है, यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था। गतिज ऊर्जा, जिसको हाफ एम बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। स्थितिज ऊर्जा यानी इसका गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा mgh से अनुपात बताइए तो क्या बनेगा, ठीक है। तो उसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका ये बनेगा v²/2gh, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा आपका ऑप्शन में दिया गया था, कहीं 2 नहीं था, कहीं भी था, ऐसे करके गुना में ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, तो आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इरफान पठान का भाई, जो क्रिकेटर है इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा था। तो 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें इरफान पठान का भाई जो था पश्चिम बंगाल से लड़ते हैं। तो आपका करंट अफेयर से है पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। जो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किस स्टेडियम में खेला गया था। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। चिन्नास्वामी आपका कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, लौह इस्पात, ठीक है, उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यालय में किया गया था और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो इसका इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी पंचवर्षीय योजना आपको पूरा तरह से कंप्लीट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। लौलचंद शर्मा किस शैली से संबंधित है। तो हास्य व्यंग शैली से, ठीक है, हास्य व्यंग शैली से। देखिए इसमें से एक आध क्वेश्चन नहीं मिल सकता है आपको, क्योंकि बच्चों के द्वारा क्वेश्चन मिलता है, हम भी बहुत सर्च करके यहाँ पे टाइप करते हैं, तो एक आध मिस्टेक हो सकता है, लेकिन 100% तो नहीं, लेकिन 90% आपका एक्यूरेट आंसर सटीक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है। अनुच्छेद 42 में क्या है। तो अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काम की, पढ़ लीजिएगा, न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख है, ठीक है, अनुच्छेद 42 में। अगला क्वेश्चन है, रानी बेचैगा किस नृत्य से संबंधित है। तो राजस्थानी एक नृत्य होता है वहाँ से। कुछ और क्वेश्चन मिले हैं हमें, वो उसको भी एनालिसिस करते हैं, हिंदी का भी है। गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी। 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए। अगला, नदी का पर्यायवाची शब्द हर वक्त पूछा जा रहा है, 2-3 पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक अनेक शब्दों का एक शब्द आ रहा है, ठीक है। तो नदी का सरिता, आपगा, तरगिनी, तटनी, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा इसका, आपका इसमें से ऑप्शन में कुछ दिया गया था। अगला है, पारालैकिक का विलोम क्या है। विलोम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा लैकिक, ठीक है, यहाँ से लैकिक। अगला है, बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, यानी बिना वेतन के जो काम करने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक। अगला है, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या है। श्री गणेश, तो इति श्री, इसका विलोम क्या होगा, इति श्री। तो आपका ये सारा तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कर दिया गया है। अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है तो कमेंट करिएगा, सजेशन दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।